They had something to love, which were Allah के नबी और अल्लाह ताला. अब इनको खुश करने के लिए they had something to do, which was दावत and jihad and spending. पूरा माल घर का समेट कर ले आए. एक्टिविज्म इतना था कि अल्लाह की कह रहे हैं यार थोड़ा सा कम करो. अबू ज़र सारा माल ना दो, कुछ रखो, कुछ दो. अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस तहज्जुद भी पढ़ो, सो भी सही, रोजी भी रखो. इतना एनर्जी थी, इतना पर्पस ऑफ लाइफ था, मीनिंग टू लाइफ थी. उन्होंने रोकना शुरू कर दिया कि मेरी सुन्नत पे चलो. बहुत ज्यादा. एंड देन डिड दे अचीव जन्नत इन दिस लाइफ? नॉट एट ऑल. समथिंग टू होप फॉर ना, वो इस दुनिया में होता ही नहीं है, वो आखिरत में होता है. व्हेन यू गेट समथिंग टू होप फॉर इन दिस दुनिया ना, कि आपने बस मिल गया और क्या, अब बस मेरे खत्म लाइफ. तो आप ना एक डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं कि मेरे जीने का मकसद सुसाइड होता है. है. अक्सर लोग ना इस क्लाइमेक्स पे जाके, सक्सेस की क्लाइमेक्स पे जाके भी सुसाइड करते हैं. आप गूगल करें ना, टॉप सेलिब्रिटीज कमिटेड सुसाइड इन द पास्ट 100 years. रॉबिन विलियम्स, एमी वाइनहाउस, टोनी स्कॉट, आप अर्नेस्ट हेमिंगवे, जितने देख लें, क्रिस बेनवा को आप जितने देख लें, सारे पीक पे हैं. पैसा है. देखिए ऑक्सफोर्ड क्या कहता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कहती है कि सक्सेस क्या है, कि वेल्थ है, फेम है और स्टेटस है, तो आप कामयाब अचीव कर लिया. व्हाट्स नेक्स्ट? इनके पास वेल्थ भी था, फेम भी थी और सोशल स्टेटस भी था. लेकिन फिर भी ये अपने आप को क्यों मार रहे हैं भाई? क्या वजह है यार? आपके पास सब कुछ आ गया. दे नेवर हैड समथिंग टू होप फॉर. बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है. इसलिए तो सहाबा को हम देखते हैं कि आगे नेजा लगा, नेजा यहाँ से निकला, लाइफ खत्म. कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा. वो जो देख रहे कि नेजा यहाँ से लगे, वो परेशान हो गए, मर गया बंदा, कह रहा है फुस्तु बिरब्बिल मैं कामयाब हूँ, काबे की रब की कसम. हालांकि हम तो जीना कामयाबी समझते हैं, ये मरना कामयाबी समझ रहे हैं. एग्जैक्टली. मतलब लोगों की नजर में जीना और कमाना और लग्जरी लाइफ में ना, ये कामयाबी है. लेकिन इस्लाम कहता है कि दीन पे मरो, ये कामयाबी है, और आगे जन्नत के पास ये कामयाबी है. अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ, एक ना एक्सरसाइज कराई हमारे एक दोस्त ने, वो जिशान जो है हमारे, जिशान खाले. अच्छा. उन्होंने स्टूडेंट्स, ओ लेवल के स्टूडेंट्स कराए, मैं भी रूम में था. क्विकली बताता हूँ. उन्होंने कहा सबको आंखें बंद कर लो. कहते हैं अब इमेजिन करो तुम एक बीच पे हो, कूल ब्रीज चल रही है, सैंड को हाथ लगाओ. बहुत सीन क्रिएट किया, पानी की वेव्स आ रही हैं, तुम्हें आवाज आ रही है, और तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हारे साथ है. यानी लड़के कहते हैं यार ये तो आइडियल सीन आपने बना दिया. तो जब लड़के बड़ा खुश हो गए, जिशान ने कहा इमेजिन करो कि मौत का फरिश्ता आ गया. तो वो एकदम मुंह बन गया, कहते ये क्या, ये आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया. मौत का फरिश्ता मतलब ये क्या आपने हमारे साथ किया? तो कहता क्यों, क्या मतलब है कि मौत का फरिश्ता आ गया तो डिप्रेशन है? भाई क्या पता इससे इनफाइनाइट टाइम ज्यादा मजा है. ये जो मैंने तुम्हारा पूरा सीन क्रिएट किया, इसका मतलब तुम होप ही नहीं कर रहे आखिरत में. जन्नत को इमेजिन तो करो, वहां पे कौन कौन होगा, और वहां की सैंड कैसी होगी, वहां की विंड कैसी होगी. तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो पार्टी शुरू हुई. हज़रत अली बिन अबी तालिब को जब लोगों ने ना, कुफार आए और अहज़ाब आए और डराया कि हम तुम्हें खा भी जाएंगे और मुसलमानों को खत्म कर जाएंगे, उन्होंने कहा तुम्हें मौत से डराते हो? मौत तो हमारा एक्सटेसी है, पिनिकल है. ये तो हमारी मुलाकात है रब की, मतलब दुआ में मांगा करते थे आप. Exactly. मौत तो हमारे रब से मुलाकात का नाम है, अपॉइंटमेंट है मौत, कि रब को देखेंगे. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे जानने वाले हैं, CEO है माशाल्लाह, एक मल्टीनेशनल के. वो कह रहे थे कि मैंने ये जो पढ़ी लिखी यूथ है ना, इसमें एंग्जाइटी इतनी देखी है ना, नींदें नहीं आती है मौत के डर से. ये कोविड में कितने लोग डिप्रेशन में गए इस वजह से, मौत का डर कि खत्म हो जाएगा मेरा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ओवर. इससे इतने एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, लोगों को नींदें नहीं आती. और फिर अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ की जब हमने बात की ना, तो ऑडियंस को क्लियर कर दें कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है. मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसमें आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं. यानी कि जितनी भी जिम्मेदारियां आपकी, या आपके सोशल रोल्स हैं, या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आपको नॉर्मल देखें, बिहेव करते नॉर्मल देखें, और आप जिम्मेदारियों को बखूबी नॉर्मली जो है वो फंक्शन करें. अब जब भी इसमें कोई मसला आएगा तो वो लैक ऑफ वेलबींग है, और उसकी 4 रीजंस. एक डाइट, जब डाइट हमारी अच्छी नहीं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई फौतगी होती थी, अल्लाह के नबी वसल्लम कहते थे तलबीना बनाओ. हजरत आयशा को और बाकियों के इसमें गम का इलाज है, दिल को मजबूत करता है. बिल्कुल, दिल को मजबूत करता है. ऑन द अदर हैंड, जब फास्ट फूड बहुत तलबीना का बता भी दें कि ये क्या होता है. तलबीना जौ का दलिया, उसको शहद में डाल के और खजूर के पेस्ट को डाल. बिल्कुल. और ऑन द अदर हैंड, जब आपकी डाइट तैयब नहीं है, क्योंकि तैयबात का, तैयब डाइट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे आप कभी इंशाल्लाह मजीद डिटेल बात करेंगे. दूसरी बात, आपकी रूटीन.
आपकी रूटीन ही ऐसी है कि यार उसमें डोप ही डोप है, उसमें कोई गिविंग नहीं है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जो है वो हर वक्त आप स्मार्टफोन के साथ अटैच्ड हैं, एक 9 इंच की स्क्रीन में घुसे हुए हैं, आप कोई वॉक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना आपने जो है वो कोई जिम्मेदारी निभानी, उस वजह से मेंटल हेल्थ कंफर्म डिस्टॉर्ट होती है। तीसरी चीज हैप्पीनेस का फॉल्स कॉन्सेप्ट, लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन लगाना, कंफर्ट जोन से ना निकलना कि मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भी बड़ा मसला है, यूथ क्यों कंफर्ट जोन से नहीं निकलती कि मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होगी, कहीं शादी हो गई, डिफरेंट माहौल है, ऐसा होता है ना कि आपका माहौल और इन लॉज का माहौल डिफरेंट है, अब उसको बर्दाश्त ना करना, उस पर गुस्से होना और कॉम्प्रोमाइज की तरफ ना आना और ये अंडरस्टैंड ना करना कि पीपल हैव डिफरेंट नेचर, क्योंकि कंफर्ट जोन हर्ट हुआ है, उससे सो कॉल्ड हैप्पीनेस हर्ट हुई। तो एक ये आपका जो हैप्पीनेस, और तीसरा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहना। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आई शुड बी कॉन्शियस कि आप सामने है, ये सामने है और ये पूरा एक कमरा है, लेकिन अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं ना आपके बारे में ना इनके बारे में, और मुझे पता ही नहीं ये कमरा है और मैं अपने माइंड में प्रॉब्लम्स में पहुंचा हूं, तो इसका मतलब कि माइंडफुलनेस में लैक कर। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये जब डिस्टर्ब होती हैं तो डेफिनेटली, और उसके बाद फिर वो बहुत डिटेल है कि डिप्रेशन क्या है और मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या क्या। अच्छा, ये जो सारी बातें अभी आपने की हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग इस हवाले से हो रहा है कि ये मेडिकल पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं या नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो चीज़ें आपने बताई हैं ये सारी इन्वायरमेंटल डिप्रेशन की टाइप्स हैं, सही, लेकिन वी हैव टू कैटेगराइज इट कि ये ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू है, जब वो इन इश्यूज को फेस करता है तो उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, या फिर एक ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू नहीं है बट इट्स ए वेरी रेगुलर लाइफ प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस कर रहा है, तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। असल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार रिलीजियस लोगों को ना अवेयरनेस भी नहीं है, ना नॉलेज है, वो हमेशा कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल रीजन से या ये वो। एक हद तक बात ठीक भी होगी, चले, लेकिन ये कि हम जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बिहेवियरल है, साइकोडायनामिक है, कॉग्निटिव है, फिर एक न्यूरोलॉजिकल है। वो आप जो बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल है, उसमें ये होता है बेसिकली कि यार एक बंदे का जीन्स का मेकअप ही ऐसा है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है, शुरू से स्किज़ोफ्रेनिक है। मिसाल के तौर पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिश्तेदारों में शादी हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ तो मसला बनेगा, ठीक है, आपके डीएनए बहुत अरसे से कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वही। तो ये एक बहुत टेक्निकल फील्ड है, हम इसके डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ इसका, ये साइकेट्रिस्ट का काम है कि भाई उसको आइडेंटिफाई करे कि कितना केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, कितना हिट हो चुका है ये और किस वजह से हो चुका है। क्या ये जीन्स का शुरू से मेकअप, वो फिर एमआरआई स्कैन और बड़ा कुछ 40 टेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं देख के कह देते। स्किज़ोफ्रेनिया के कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको कि 20-30 सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद वो इतने टेस्ट रन थ्रू करता है, इतने टेस्ट रखता है सब्जेक्ट को अपने पास, 20-20 15-15 दिन के लिए रखता है। तो कैजुअली ये नहीं कहना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिक है या ये है या ये exactly. और ये सब्जेक्ट ही साइकाट्री का है, साइकेट्री मतलब हमें जो लोग ऐसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं जिनको, या जिनका बिल्कुल अचानक से जैसे शिज़ोफ्रेनिया की आपने बात की, अकेले रहने शुरू हो गए, अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया है, अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है, लोगों पे शक करना शुरू कर दिया, मतलब सिम्टम्स हैं, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। इवन आपको इससे कम भी सिम्टम्स है ना और सारे हैं तो गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट या जाएं ताकि अपना पहले इलाज करें। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये बेसिकली बता रहे हैं कि आपका ट्रॉमा की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से, या इन्वायरमेंटल डिप्रेशन जो हमने रीजंस मेंशन की, उसकी वजह से अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको एक गाइडेंस दे देगा, ये आपकी थेरेपी कर देगा कि आपको भी करना क्या चाहिए या आपको किधर जाना चाहिए। असल में ना ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। अच्छा कि आपने बता दिया कि क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली कौन से रेल्म में आप बात कर रहे हैं। हमारे लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऐसा होता है कि कुछ एपिसोड्स आती हैं और ये नेचुरल होती हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की, बार बार वही बात आ रही है, लेकिन उस चीज को अगर आप लेके एक कांस्टेंट फीलिंग आ जाती है ना आप में, तो वो फिर लीड करती है डिप्रेशन की तरफ। मियरली फीलिंग ऑफ सैडनेस का होना किसी ट्रॉमा की वजह से, ग्रीफ की वजह से, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन। उसको कोप कैसे करना है उसकी अलग वो चीज़ है, लेकिन जो मेडिकल रेल्म में आ जाती है चीज़, मेरे ख्याल से उसके लिए आपको क्लिनिक्स वगैरह जाना चाहिए। देखें जेनेटिकली जो है ना, वो मिसाल के तौर पे कुछ लोग ट्विचिंग बहुत करते हैं, मूवमेंट्स बहुत करते हैं, टांग बहुत हिलाते हैं, उनको एंग्जाइटी शदीद होती है, पैनिक हो जाती है, वो तो जेनेटिक
उसकी प्रूफ मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया का भी जेनेटिक प्रूफ